जो इसने हुक्म लिया IMF से, जिसके पीछे अमेरिका पहला हुक्म लिया कि इस मुल्क में वो महंगाई की जो इस मुल्क की तारीख में जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, और फजल रहमान की भी 60% कीमत बढ़ा दी। जब से शहबाज शरीफ आए हैं मुल्क तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की रेटिंग माइनस कर दी। जिस तरफ मईशत जा रही है मुल्क को खतरा है। सारे पाकिस्तान की आवाज है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान का दीरबाला में जलसा-ए-आम से खिताब, बोले कि अमेरिका भारत ने मिलकर चेरी ब्लॉसम को मुसल्लत किया। IMF ने हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का कहा मगर हमने इसमें कमी की और आवाम को रिलीफ दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को चुप करके बैठने और 2023 तक इंतजार करने का मशवरा। बोली, इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इनको पता है कि शहबाज शरीफ मेहनत और तवज्जो से काम करते रहे तो महंगाई जरूर कम हो जाएगी। अपनी नालायकी, नाअहली और सियासी मुनाफकत का चेहरा आईने में देखें, फिर तकरीर करें। शहबाज शरीफ आपकी तबाह की हुई मईशत को ठीक कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में IMF से मुआहिदे किए गए। उनके मुआहिदे आज कौम को महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगतने पड़ रहे हैं। अवाम इस फितने, तखरीबकार और भगोड़े को जान चुके हैं। मरियम नवाज का तंज, बोली, अवाम ये जानते हैं कि इस तबाही से अगर कोई निकाल सकता है तो वो मुस्लिम लीग नून है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी और नून लीग ही अवाम को रिलीफ देगी। पार्टी जो है वो तो मेरे ख्याल में पिछले 2 महीने में आपने जिस तरीके से मुतहरक देखी है तहरीक इंसाफ, वो आपने पहले शायद कभी भी किसी पार्टी को ना देखा हो। कोई कम से कम एक कौमी पार्टी बड़ी जिसका हर पाकिस्तान के कोने में लोग बैठे हुए हों। इसी तरीके से 25 मई को पाकिस्तान की हालिया तारीख की पिछले 30 साल में कोई इसकी मिसाल नहीं है। जिस तरीके से हुकूमती बर्बरियत की गई, जिस तरीके से दहशतगर्दी की गई, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के वर्कर खड़े रहे, लीडर खड़े रहे, अवाम खड़ी रही। इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर बम गिराया है। फिर भी कहा जा रहा है महंगाई नहीं है। हमारी हुकूमत इन्हीं हालात में अवाम को रिलीफ दे रही थी। कौम ने फैसला कर लिया है कि जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलती चैन से नहीं बैठेंगे। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, PTI लॉन्ग मार्च पर शदीद तशद्दुद किया गया। हम अगले लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने 50 दिन की हुकूमत में 5 गैर मुल्की दौरे किए। शहबाज शरीफ ने एक दौरा लंदन में मफरूर से मुलाकात के लिए किया। रहनुमा PTI फरूख हबीब का तंज, बोले, मुआशी सूरत हाल ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अवाम पर पेट्रोल बम और बिजली गिरा दी गई है। शहबाज शरीफ इस सूरत हाल में भी बाहर की सैर कर रहे हैं। हम्माद अजहर झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान के कमजोर IMF के मुआहिदे के बायस गैस और बिजली महंगी हुई। आज घंटों लोड शेडिंग के जिम्मेदार इमरान खान और हम्माद अजहर हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का इल्ज़ाम, बोले, मुल्क में जो गैस सनत को मुहैया नहीं की जा रही उसकी जिम्मेदार भी इमरान हुकूमत है। 1100 अरब का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब पर आना आपकी नालायकी है। फैसल करीम कुंडी बोले, इमरान खान अय्यारी, मक्कारी और फनकारी के उजूबा हैं। नियाजी साहब, अब आपकी अय्यारी, मक्कारी और फनकारी नहीं चलेगी। मईशत तबाह करने के बाद कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। यहूदियों और भारतीयों से चंदा लेने वाला कहता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा इमरान खान को पालने पर खर्च हो रहा है।
वसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल हैं, वो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उस दिन आया है, हमसे तकरीबन 500 गज दूर जो है इसके कारकुन जो थे वो दरख्त जला रहे थे, पौधे जला रहे थे, खुद नहीं आया वहां पे। और जब इक़्तिदार था पूरा टब्बर जड़ाएगा वो लगा रहेगा सीट। पीटीआई वाले आज भी असेंबली में आने के लिए बेताब हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का तंज, बोले इमरान खान बताएं कि गुज़िश्ता 4 साल से मुल्क में क्या तरक्की हुई, हम इक़्तिदार में सियासी फायदा उठाने के लिए नहीं आए। 4 साल पीटीआई वालों ने हर मामले पर पैसा खाया है, मंसूबे के तहत मुल्क की मईशत तबाह की गई है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की महंगाई को कंट्रोल करने से मुताल्लिक तजावीज़ पेश। कहते हैं वफाकी सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआविनीन, सरकारी अफसरान को मराअत में 50% कमी करना होगी। जजेस, सेनेट की कायमा कमेटियों समेत हर तबका फ़िक्र को कुर्बानी देना होगी। मौजूदा सूरत हाल गुज़िश्ता हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सख्त फैसले करना मजबूरी है। पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला महमूद खान का तमाम सूबाई महकमों और इदारों के POL अखराजात में 35% कमी का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला इरसाल कर दिया। अहकामात पर अमल दरामद के सिलसिले में मॉनिटरिंग का मुअस्सर निज़ाम भी वज़ा किया जाए, मरासले में हिदायत। पंजाब हुकूमत का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बड़ा फैसला। काबीना पेट्रोल अलाउंस मुकम्मल खत्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तमाम सूबाई महकमों के पेट्रोल अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत इजलास में वफाकी हुकूमत को चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त न देने की तजवीज़ पेश करने का फैसला। हमजा शहबाज बोले, अवाम को मुआशी रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अवाम पर एक के बाद एक महंगाई बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने गैस की कीमत में 45% का इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 266 रुपये 58 पैसे, सुई सदर्न के लिए गैस 308 रुपये 53 पैसे फी MMBTU महंगी। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, अशियाई खुरनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा जारी। घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। फी किलो घी की कीमत 20 रुपए बढ़ गई। 1 किलो घी की कीमत 530 और 16 किलो के कनस्तर की कीमत 8,350 रुपए हो गई। करियाना मर्चेंट्स ने घी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लोड शेडिंग से मुताल्लिक़ इजलास, तवानाई बहरान पर मशावरत। इजलास में लोड शेडिंग की वजूहात, मुहर्रकात और सदेबाब के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास में वफाकी वज़रा और मुतल्लिक़ा आला हुक्काम शरीक हुए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,865 मेगावाट तक पहुंच गया। गर्मी के सताए अवाम पर लोड शेडिंग का अजाब। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहरी इलाकों में 14 घंटे, देही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया। अवाम लोड शेडिंग पर सिट पिटा कर रह गए। बोले हुक्काम बाला कुछ तो रहम करें।
बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाएं। सदर ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिए। दोनों बिल आईन के आर्टिकल 75 की शेख 1B के तहत वज़ीर आज़म को भिजवाए गए। दोनों बिल जल्दबाजी में कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुए। टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाकर बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा सकता है। पाकिस्तान में हर इलेक्शन के नताइज को चैलेंज किया जाता है। नैब तरामीम से मनी ट्रेल हासिल करना नामुमकिन होगी। मुसव्विदे का मतन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। FIA क्या कहता है, क्या इनको मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार है? अदालत का इस्तफसार। 1.5 साल तक तहकीकात की गई, लेकिन FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर ना ला सकी। वकील का मौक़िफ़। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 11 जून तक तौसी कर दी। समाअत 15 जून तक मुलतवी। सेनेट इंतखाबात में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग का मामला। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का एक्शन। शिकायत कुनिंदा की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। अली हैदर गिलानी और दीगर को 17 जून के लिए तलबी के नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब अराकीन को सुनने के बाद मजीद कार्रवाई से मुताल्लिक फैसला करेंगे। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में आतिशज़दगी। OPD बंद, ऑपरेशन मुलतवी। करोड़ों की अद्वियात खाकस्तर। वज़ीर आला हमजा शहबाज का आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म। आतिशज़दगी के वाक़े की हर पहलू से तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमजा शहबाज की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं, जलने वाली अद्वियात को फौरी तौर पर मंगवाया जाए। बसें आ चुकी हैं, इस वक्त सैकड़ों तादाद में है। ये मैं कमिटमेंट करता हूँ आवाम से कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब और CM सिंध साहब की पूरा इस पर फोकस ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ये तादाद जो सैकड़ों में वो हज़ारों में करें। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम कराची के शहरियों के लिए जदीद बसें सड़कों पर आ गईं। पीपल्स बस सर्विस का आजमाइशी बुनियादों पर सफर का आगाज। बसें शहर की 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, शहरियों के लिए बस में तमाम सफरी सहूलियात मुहैया होंगी। रेड लाइन, ऑरेंज लाइन के साथ साथ शहरियों को मजीद सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तानी वुमेन टीम ने श्रीलंका को शिकस्त देकर वनडे सीरीज जीत ली। कराची में वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की टीम को 73 रन से हराकर सीरीज 1-2 से जीत ली।